कोई पत्थर उठा रहा है ना अपने हाथ में, आर्मी है, पुलिस है, जो सिस्टम हमारा जो बना हुआ है, वो अगर उस सिस्टम पर है ना, अगर पत्थर फेंक रहा है तो हमें उन कारणों को तलाश करना चाहिए कि भाई वो पत्थर फेंकने की स्थिति में क्यों है। कौन सी भारत जोड़ो यात्रा, जब अपने कश्मीर को ना रोक कर सके, इन्होंने खुली छूट दे रखी है, तुम जाओ और मारो, सब आर्मी वालों को मारो। उनके ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं जो बीजेपी सरकार अब उनके ऊपर हटा रही है। मैं अभी कश्मीर घूम के आई हूँ, वो लोग अपने आप को भारत का पार्ट ही नहीं समझते क्योंकि उन्होंने इतना वो कर रखा है। तो तब कहाँ थी अगर वो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है? भारत तो कोई टूटा थोड़ी ना हुआ है, भारत तो वही है, भारत वहीं पर है, भारत वही। आज देश की बात कौन कर रहा है? देश तो मोदी ने आके सिखाया कि देश क्या होता है। आज से पहले कितने देश प्रेम की बातें कर ली आपने। कोई पत्थर उठा रहा है ना अपने हाथ में, आर्मी है, पुलिस है, जो सिस्टम हमारा जो बना हुआ है, वो अगर उस सिस्टम पर है ना, अगर पत्थर फेंक रहा है तो हमें उन कारणों को तलाश करना चाहिए कि भाई वो पत्थर फेंकने की स्थिति में क्यों है। एक मजदूर है ना 8 घंटा 12 घंटा अगर फैक्ट्री में खट सकता है और रोड पे अपना क्या कहते हैं दिहाड़ी तसला उठा सकता है, तो वो है ना तसला वो पत्थर फेंकने में मजबूर क्यों हो रहा है? कश्मीर के हालात क्या है, आर्मी के अगेंस्ट क्यों है वो, है ना। छत्तीसगढ़ आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में क्या है, माओवादियों की और जो पुलिस की सीधी टक्कर है, क्यों है वो? जो सिस्टम में जो करप्शन है, वो एक मूवी मैंने कल ही देखी थी, उसमें क्या था, वो एक वो पुल टूट जाता है, वो इरफान खान उसमें वो पॉलिटिशियंस वगैरह को उठाता है, वो ये के बेटे को हाँ वो ऐसा करके, तो उसमें ये बोलता है कि है ना सरकार करप्ट नहीं है, करप्शन के लिए सरकार उठा है। लेना चाहिए इसके लिए, तो बंदूक अगर जनता को पत्थर उठा लेना चाहिए। अगर ये सिस्टम कोलैप्स करेगा तो ये ज़्यादा ये दूर नहीं है, बंदूक भी उठा सकती है जनता। अच्छी सोच और गलत सोच। चीज है, कश्मीरी पंडित भी कल को कहेगा मेरे पे जो अत्याचार हुआ वो भी लेके निकल जाते हैं बंदूक और मार देते, पूरे कश्मीर में खूनम खून हो जाता है। अगर डिफरेंस अगर आप खत्म नहीं करेंगे, स्टेट किस लिए होती है? स्टेट किस लिए होती है? क्या स्टेट किस लिए होती है? स्टेट का दायित्व तो क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? पत्थर नहीं पड़ रहा, नहीं, आप क्यों शांति हो? शांति कहाँ हो गई है? आप वहाँ पे जाके ये जो आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कत, क्यों पत्थर मतलब मारते हैं आप बताइए है ना, इसीलिए जब तक है ना गैप रहेगा ना, क्या गैप है? जो इकोनॉमिकल जो गैप है ना, क्या गैप है? क्या इकोनॉमिकल जो है ना गैप है, इकोनॉमिकल जो गैप है ना, कल गैप क्या? गरीब मतलब गरीब पत्थर मारेगा? फारूक अब्दुल्ला पत्थर मार रहा है क्या? कौन पत्थर मार रहा है? पत्थर कौन मार रहा है? भी तो लगता है 500-500 रुपए लेके बुलाए जाते हैं लोग पत्थर मारने। वो 500 रुपए लेके पत्थर मारने क्यों आ रहे हैं? उनको नहीं तो गरीबी है तो क्या करेंगे, बंदूक उठा लें, गोली मारें? ये तो जी मैम ये बताइए, ये बोल रहे हैं गरीबी ही कारण है पत्थरों का। अरे इनकी क्या बात, अपने आप बात कुछ और थी, आपने कुछ और बीच में डाल दी। बात कुछ और हो रही थी, जब पत्थर पड़ रहे थे तब राजीव गांधी जी कहाँ थे? खराब है जो सोच, राहुल गांधी बहुत घटिया सोच है आपकी बहुत घटिया सोच है। गरीब होने का मतलब क्या, आतंकवादी बन जाएंगे? अरे अगर सिस्टम सत्ता है तो आतंकवादी। अगर आपके सिस्टम के हिसाब से बोल रहे हैं जवाब दूंगा ना, अगर आपके सिस्टम के हिसाब से जवाब दूं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सिस्टम क्या होता है भाई, आपको क्या लेना? अगर स्टेट फेलियर हो रही है, अपनी मेहनत से बनता है, गरीब है तो बंदूक अपनी मेहनत क्या, अपनी मेहनत क्या, पत्थर मारेंगे? अपनी मेहनत क्या होती है? एक बच्चा चाहेगा कब धो रहा है उसको, कर्म है, अपने कर्म है, कर्म करके अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बने देश के पेपर बेच के यार। अब्दुल कलाम सब नहीं बात है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इनको भी बनाओ, इनको भी अब्दुल कलाम बनाओ। हाँ पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तभी बनोगे, खाली पत्थर चलाने से कुछ नहीं होगा भाई। जो ये सोच है हाँ मैं तो पत्थर उठा बंदूक, और बहुत गंदी सोच है भाई साहब, भाई साहब बहुत गंदी सोच है ये आतंकवादी सोच है। अगर अरे भाई मेहनत करो, अरे आप भी जल्दी डालो, मेहनत मिल जाएगी। हाँ क्या हुआ वहाँ पर क्या हुआ? को पत्थर उठा के मारे फिर वो आप जो सोच ना, अरे लाइनों को हटाओ, उनको संख्या कम करो यार, बढ़ा क्यों ना? आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, जनसंख्या से क्या मतलब होता है? अरे मैन जो लाइन लगी हुई है, बेस्ट प्लेसमेंट चाहिए, इटली में जनसंख्या कम है इसलिए वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं। जनसंख्या का मतलब कैसे कम करोगे आप? जेल में डालोगे? कैसे कम करोगे? की सोच बहुत घटिया है भाई। हाँ। 4 नहीं करो, 1 करो, 1 शादी 1 करो भाई। इनका कहना पत्थर हाँ, गलत है भाई साहब, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे भाई साहब जो केजरीवाल करवा रहा है दिल्ली में, वो तो लठ लेके जो है दुकानें बंद करवा रहा है इन्हीं लोगों से जबरदस्ती। ये तो आतंकवादी सोच है इन लोगों की, ये वाकई में आतंकवादी सोच है। अगर आपको गरीबी है तो मेहनत करो तो सब कुछ मिलेगा बस। हाँ। नहीं, गरीबी का कारण क्या है? आप माओवादी सोच गरीबी का खड़े हो क्या? मैं
यही तो माओवादी मैंने अपना नाम बताया ना, आपको आपका एड्रेस बताने के लिए तैयार हूँ मैं, ठीक है। आपका नाम नहीं नहीं, बोल रहा है। एक माओवादी नहीं, माओवादी सोच क्यों है? क्यों है? गरीबी यूपी बिहार में भी है, लेकिन वो लोग पत्थर नहीं उठाते। वो लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं, मजदूरी करते हैं और सिस्टम में शामिल होते हैं, वो पत्थर नहीं उठाते हैं। समझिए कश्मीरी नहीं, यूपी बिहार में बहुत गरीबी है, वो लोग पत्थर नहीं उठाते, वो लोग दूसरे स्टेट में जाके गंदा उठाते हैं, लेकिन वो सिस्टम में शामिल होते, पत्थर नहीं उठाते वो। जी मैम, क्या शुभ नाम होगा आपका? मेरा नाम आशा है। आशा। अच्छा जी, जैसे ये बोल रहे हैं कि दिल्ली को लंदन बनाने की तरफ केजरीवाल ले गए हैं, और अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश भी लंदन बन जाएगा। मुख्यमंत्री रह जाए वही बड़ी गनीमत है, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है। सूरज को ये तो आईना दिखाने वाली बात है। अगर मैं बोलूँ जी मैं बन रही हूँ प्रधानमंत्री, तो मेरी वो गलत फहमी, जो मर्जी मैं करती रहूँ। क्या आपने क्या देखा? आपने जो स्कूल था, उसी स्कूल के अंदर मैंने वाइट वॉश करा दिया, एक कमरा और बनवा दिया। तो मैंने क्या कर दिया, स्कूल तो पहले ऑलरेडी था, एक मैंने वाइट वॉश कराया और उसको करोड़ों का जो घपला हुआ वो कौन चेक करेगा? ठीक है, सुनिए उर्दू के लोग, जो लोग उर्दू है, जो मोहम्मदन लोग हैं, उर्दू के एक टीचर उन्होंने अपॉइंट कर दिया, उर्दू वाले शिक्षक को एक टीचर उन्होंने वो कर दी। हिंदी के, पंजाबी के और लोग कहाँ गए? हम लोग कहाँ हैं? हम लोग को एग्जिस्ट नहीं करते। जब आ रहे हैं वो तो तब जाके मंदिरों में जा रहे हैं। वैसे उनको 50,000 महीने के हर एक उसको दरगाह को दे रहे हैं, हम मौलाना को दे रहे हैं, एक दरगाह को जा रहा है। तो पंडितों को मंदिरों में क्यों नहीं मिल रहा? मंडित में तुम हिंदू हो ना, वो हिंदू है ना, क्या किया उन्होंने हिंदू के लिए? क्या किया? अब इस समय कह रहे हिंदू मुसलमान, हमें तो कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। क्या देखा आपने? की फोटो लगवाने की रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं। उससे क्या होता है? आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। नहीं सुनिए, उससे क्या हो जाएगा? मैं अगर ये कहती हूँ, मेरी तो कोई बात मानेगा नहीं, मैं बोलती जी आप नोटों के ऊपर वो लगवा दो, मतलब मैंने कह के छोड़ दिया, मतलब कि मैं भगवान को मानती हूँ। इससे क्या हो जाएगा कि मैं मानता हूँ भगवान को? आप मतलब क्या मुझे प्रूव करना चाहते हैं कि वो जो है हिंदू को मानते हैं, इसलिए उन्होंने ये कह दिया। एक चीज़ मैंने कह के छोड़ दी, मतलब इसका मतलब कि मैंने उसको मान लिया, मतलब उन्होंने मान लिया कि मैं हिंदू हूँ। इस बात को करने से हनुमान चालीसा भी पढ़ के उन्होंने कई बार जो मर्जी करते रहे, क्या फर्क पड़ता है? वो जो मर्जी करते रहे। अभी हनुमान चालीसा निकल पड़ेंगे, अभी टोपी डाल के बैठ जाएंगे कुरान पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने बैठ जाएंगे, तो उससे मतलब कि वो हो गए। अगर वो हनुमान अभी मंदिर से निकलेंगे, यहाँ से गौरीशंकर मंदिर से निकलेंगे और 2 मिनट में जाकर अपने सिर पे टोपी डाल के कुरान पढ़ने बैठ जाएंगे, तो क्या वो उन्होंने हिंदू का धर्म कहाँ छोड़ दिया? उन्होंने कहाँ है वो हिंदू? वो उन्होंने सब रूप धारण करने, अब रूप चलते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल है, उनका नाम केजरीवाल। कोई बात नहीं, केजरीवाल है। आप सब लोगों को अपनी आंखों से चश्मा निकालना पड़ेगा। चश्मा उतारोगे तो आपको वो दिखाई देगा। वो कहते हैं ना, उसको हरे को जॉन्डियस, एक वो है ना कहावत है कि सावन के उसको हरे का अंधे का हरा दिखा। तो ये वही बात है। तो सबको पूरी दुनिया जान चुकी है और सब जान रहे हैं, सबको अपना चश्मा निकाल के उतार के देखने की जरूरत है। वो तो कह रहे पूरी दुनिया जान चुके कि दिल्ली मॉडल मोदी मॉडल से भी बढ़िया है। कहने से क्या होता है? आप कहते हो मैं अगर राजा हूँ, मैं कहती हूँ हाँ जी मैं प्रजा हूँ आपकी, तो क्या आप राजा बन गए? आप अपने आप जो मर्जी कहते रहो, आप बोलो मैं दिल्ली का राजा हूँ, आप मेरे को सुबह सामने बोल दो, मैं क्या आपकी प्रजा बन जाऊंगी? आप बताओ। तो ऐसा कह प्रधानमंत्री बन गए वो क्या? प्रधानमंत्री क्या खड़ा रास्ते में पड़ा हुआ है? प्रधानमंत्री की तुलना अपने नाम क्या, प्रधानमंत्री तुलना करना ही बहुत बड़ी वो बात है। आप समझ रहे हो? आप अगर कहते हैं कि मैं राजा हूँ या मैं प्रधानमंत्री, तो मैं क्या करूँगी? आप हो, आप जो मर्जी कहते रहो, वो तो टाइम दिखाएगा। अभी अहमदाबाद वाले दिखाएंगे। पंजाब, सुनिए एक मिनट सुनिए, जब जिस समय दिल्ली में आए तब क्या हुआ था? सब लोग त्रस्त थे। शीला दीक्षित पहले उसने अच्छा काम किया, थोड़ा और अच्छा काम किया, ठीक है, थोड़ा और काम किया। उसके बाद क्या है, उन्होंने काम किया, मैंने नहीं बोला कि नहीं किया। फिर जब एक बार आप जाते हो ना जेल गए आप, तो आपको ना बड़ा अजीब लगेगा, मैं जेब चला गया। फिर दूसरी बार जाओगे थोड़े से गुंडे बन जाओगे, तीसरी बार और गुंडे बन जाओगे। तो ऐसे शीला दीक्षित ने पहले काम किया, जब उसने सोचा कि मेरा काम तो बड़ा अच्छा हो गया, फिर बन के जब बोला कि जी बिजली पानी आ रही है, तब बिल आ रहा है, तो अपनी कुर्सी पे रोलिंग स्टोर में ऐसे बैठ के, क्योंकि मेरे को उनकी एक पीएस थी, मेरे को जानती थी, वो कहती है ऐसे बैठ के बोलती हैं, अगर आप रोगे तो आपको तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी कि दिल्ली में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। इतने में चलो एक सिर्फ उस दिन मेरे को बड़े अच्छे लगे थे केजरीवाल, चलो उन्होंने शीला दीक्षित को हिराया, लेकिन जो उन्होंने बात की तो उन्होंने उस पर कहीं खड़े नहीं उतरे वो। अच्छा आप सुनिए, लोग तरस थे कुछ चेंज करने के लिए, चेंज के चलो इनको देख लेते हैं, उसी चेंज करने में ये लोग ये आगे वही पंजाब के साथ हुआ है। पंजाब में बीजेपी कहीं नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, सबने बोला थोड़ा चलो चेंज करके देख लेते हैं, तो चेंज करके देखने में फंस गए, वो लोग फंस गए, हम लोग फंस के ट्रैप हो गए। तो आप गुजरात वाले इनको सबक सिखाएंगे, बस सीधी सी बात है। मैं तो गुजरात में बोल रहे हैं कि अभेद किले को भेद देंगे इस बार। तो देख लेंगे ना, एक कितने दिन की बात रह गई, एक हफ्ता ही रह गया, 8 दिन की बात है ना, तो वेट कर लीजिए आप, जस्ट वेट एंड वॉच। मगर लगातार आम आदमी पार्टी भी तर्क देती है कि बीजेपी वाला हमको बुरा बोलता है, मगर इतने ही बुरा हैं तो 2 बार जीत क्यों गए दिल्ली में, और इतना वही तो कह रहे हैं हम लोग पागल बन गए। मैं भी तो उन्हीं में से एक हूँ कि सब लोगों ने बोला चलो देख लेते हैं एक बारी क्या करते हैं, सब लोग कहते हैं चलो इतना चल रहा है एक बारी मौका दे देते हैं।
मौका दिया ना, तो उस मौके का आपने गलत फायदा उठाया। आप सोचिए हम ही रह जाएं, तो आपकी सोच गलत है। चलिए छोड़िए, केजरीवाल को छोड़ देते हैं। 24 में एक और मुकाबला उठ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी लेकर आ रहे हैं, दक्षिण से जोड़ना स्टार्ट किया, अभी मध्य प्रदेश तक पहुंचे हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की आंधी आ जाएगी। सुनिए, आप अगर यहाँ खड़े हैं, अगर कोई आपको यहाँ पर पत्थर मारता है, पहले मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर मैंने पत्थर मारा, किसी ने भी पत्थर मारा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले मुझे बताइए। एक्शन का रिएक्शन होगा। एक्शन का। तो इस बंदे ने, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे कश्मीर पे हमारे पूरे जितने भी आर्मी के लोग थे सबको खुली छूट थी। पाकिस्तान वाले पैसे दे रहे हैं और तुम पत्थर मारो, क्या तुम्हारा दिल नहीं जल रहा? अगर तुम्हें मैं मार रही हूँ, तुम्हें गवर्नमेंट ने हायर कर लिया किस लिए? कि तुम अपने बचाव के लिए नहीं मार सकते? क्यों कहा था वो? कौन सी भारत जोड़ो यात्रा? आपका हम क्या भूल गए क्या उस दिनों को? जिस दिन अखबार खोलो घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, इतने करोड़ों के घोटाले निकल रहे थे, तब कहा थी वो कौन सी भारत जोड़ो यात्रा? जब अपने कश्मीर को ना रोक कर सके, इन्होंने खुली छूट दे रखी है, तुम जाओ और मारो, सब आर्मी वालों को मारो। उनके ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं जो बीजेपी सरकार अब उनके ऊपर हटा रही है। मैं अभी कश्मीर घूम के आई हूँ, वो लोग अपने आप को भारत का पार्ट ही नहीं समझते क्योंकि उन्होंने इतना वो कर रखा है। तो तब कहा थी अगर वो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या है? भारत तो कोई टूटा थोड़ी ना हुआ है, भारत तो वही है, भारत वहीं पर है, भारत वही। आज देश की बात कौन कर रहा है? देश तो मोदी ने आके सिखाया कि देश क्या होता है। आज से पहले कितने देश प्रेम की बातें कर ली आपने? क्या बातें कर ली? क्या भारत जोड़, कोई भारत टूटा हुआ जो तू जोड़ रहा है? तेरे तू फेविकॉल जोड़ रहा है? नहीं, राजीव गांधी के पास क्या ऐसी वो है फेविकॉल की, वो जो ऐसे करके चिपका रहा है दो लोगों को? मेरे को आप एक राहुल गांधी, मैं वही कह रही हूँ, राहुल गांधी, चलो उसके सॉरी मैं नाम बोल गई। आप क्या राहुल गांधी के पास ऐसी फेविकॉल फेविस्टिक है? अपने आप को तो जोड़ ले। एक माँ बेटा एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर नहीं रह सकते, दो बंगले वो कर रखे हैं, तो देश के लिए क्या करेंगे? पहले तो अपने घर से स्टार्ट कीजिए ना। अगर आप एक फैमिली के हो तो आप कहोगे ना मैं चलो एक बंगला छोड़ता हूँ। एक बंगला हायर करने के लिए तुम लोगों ने उसकी बेटी तो अब छोड़े उसका बंगला। अभी तक तुम रह रहे थे फ्री में, तुम्हारे बिजली पानी का बिल तुम अपना बिजली वाले का बिल नहीं दे सकते, तुम दूसरों के क्या करोगे? तुमने अपना घर नहीं छोड़ रखा, घर ले रखा है, इतनी सिक्योरिटी ले रखी है, तुमने बिजली पानी का बिल नहीं आज तक पे किया होगा। आज निकालो, अभी देखो कितना बिल निकलता है उसके अंदर से। तो जब एक व्यक्ति, मैं एक बात करती हूँ, जब वो यही फैसला ले पाया कि आर्मी वालों को तुम पत्थर मारो, जो मर्जी करो, तुम उसी को नहीं वो कर पाए, तो तुम भारत के जोड़ रहे हो? तुमने तो भारत को तोड़ा हुआ है। तो आपको लगता है इससे मतलब प्रभाव नहीं पड़ने वाला? क्या प्रभाव पड़ा? आप कॉमन सेंस देखिए ना। हम क्या भूल थोड़ी ना गए हैं, कोई दूर थोड़ी ना। अखबार का जो 500 करोड़ का घोटाला, 10 करोड़ का, 10,000 करोड़ का घोटाला, अब जहाँ पर देखो मोदी जी यहाँ रिबन काट रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है उद्घाटन, यहाँ पर वो पैसा कहाँ से आ रहा है? पहले भी तो पैसा था, हम तो ये बात नहीं कर रहे। तो ये बात कहना कि भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत तो पहले जुड़ा हुआ था। ये तो इनकी वो है, दिखा रहे कि हम चल रहे हैं, चलने क्या हो जाएगा? चलो मैं चल रही हूँ, क्या करोगे? मेरे चलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर मैं चल रही हूँ कि मैं भारत मैं दिल्ली को नहीं, लहर ले कैसे लहर? कोई लोग पागल है क्या लहर लेके आओगे? मैं वो दिन थोड़ी ना भूली हूँ कि तुमने हमारे आर्मी वालों को पत्थर मरवाए हैं, वो लोग वहाँ खून के आंसू रो रहे हैं। तुम बताओ, मैं तो चपेट मर, तुम मुझे जवाब दोगे नहीं दोगे? और तुम्हारे हाथ बात है क्योंकि तुमने नौकरी दे रखी है। ये क्या होता है? क्या वो है? कहाँ का वो है? वो 370 डाले, तुम्हें क्या बहुत पड़ेगी? क्यों नहीं उठा रहे थे? अगर 370 क्यों नहीं उठवा रहे थे आप लोग? क्यों नहीं आपने आवाज उठाई? क्यों तुम हमारे आर्मी के लोगों को मरवा रहे हो? बताओ, क्यों किसी रास्ते चलते हुए बंदे की वो हिम्मत है कि पत्थर मारे? इसको पत्थर मार के देखे, जवाब नहीं देगा क्या? ये नहीं, वो पत्थर क्यों मार? नहीं, हाँ बताइए ना, तो बताइए मेरे को, बताइए। तो ये बात कहना, ये सिर्फ अपनी आंखों में पट्टी देखो जी, उन्होंने बांधी है। आप मतलब कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जो आर्मी की स्थिति थी वो बदहाल थी और अब स्थितियां बदली। वो है, ये सबको पता चल रहा है, मैंने क्या बताना है? तो आप अगर रिपोर्टर, आपको पता होगा। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश है जी रवि जी, बताइए। जी। कारण ये है ना, अगर मेहनत करो, सिस्टम में शामिल हो। बताइए भैया। गरीबी का सर गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या है। जहाँ पे 2 बच्चों को पैदा करना चाहिए, वहाँ पे 10-10, 12-12 बच्चों को पैदा। सर की स्कीम बता रहे हैं, कह रहे हैं कश्मीर में गरीबी है इसलिए लोग पत्थर चला। उनकी मानसिकता गलत है ना सर। वैसे हम 4 लाइन देश में मजदूर यूपी बिहार से आते हैं, कोई आतंकवादी बन गया? कोई आतंकवादी नहीं बना। सबसे ज़्यादा गरीबी यूपी बिहार में है। यूपी बिहार के लोग 5 रुपए का पेपर खरीद के ट्रेन में हर स्टेट जाते हैं, वहाँ की कचरे को उठाते हैं, गंदे को उठाते हैं, लेकिन वो एक शिकायत नहीं करते हैं किसी से। लेकिन वहाँ पे गरीबी है, कम जनसंख्या है, गरीबी है, तो वो पत्थर उठा रहे हैं। कौन सी गरीबी है भाई? बड़े बड़े ज़मीन वाले लोग हैं, सेबों की खेती है उन लोगों के पास में, वो पत्थर क्यों उठाते हैं? सिस्टम में शामिल हो, कंपटीशन का एग्जाम दो और कुछ पढ़ाई करो, आपको नौकरी घर बैठे तो नहीं मिल जाएगी। मगर ये जो आपने ये थिंकिंग सुनी, जो ये बता, गंदी सोच है, ये बहुत गंदी सोच है, ये गंदी सोच है। चाहिए आप बंदूक नहीं, हमारे देश में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। मेहनत करो, बिजनेसमैन बनो, कुछ अच्छा करो, खुद बिजनेसमैन बनो, 2-4 को नौकरी दो, ऐसी सोच की अब जरूरत है। मगर हाई गरीबी करने की जरूरत नहीं है। जो चर्चाएं चल रही थी, चर्चा थोड़ी भटक गई। आप जैसे युवा हैं, अब ये जो फ्री बीस चीज़ें चल चुकी हैं और इसको लेकर अभी केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो देश भर में घूम रहे हैं और उनका कहना है कि दिल्ली मॉडल मोदी मॉडल से बढ़िया हो चुका है और अब सीएम आगे पीएम
तो आपको क्या लगता है फ्री बीज अच्छा है देश के स्वास्थ्य के लिए और क्या प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं, फ्री भी बहुत खराब है, फ्री भी बहुत खराब है। फिर टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन पड़ेगा, इससे टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन पड़ेगा। फिर पैसे कहाँ से लेके आओगे? अपने घर से लेके आओगे पैसे? क्या जब लोग पैसे नहीं देंगे तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा होगा फिर? तो फ्री भी खराब है। आप बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, अच्छा फोन आ गया। हाँ बताइए क्या बोलना चाहिए? शुभ नाम या क्या होगा आपका? इमरान कुरैशी। इमरान जी बताइए। केजरीवाल सरकार चाहिए एमसीडी में भी, एमसीडी में चाहिए। बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री है, डॉक्टर हॉस्पिटल सब फ्री। सरकार है और ये बोल दीजिए ना एक बार। पैसा आता है उद्योग से, हाँ, उद्योग पे एक कुछ पैसे बढ़ा के, और ये गरीब आदमियों में फ्री मिल रहा है। सरकार अपने पास से नहीं दे रही, हाँ, सब हमारा ही है, उद्योगपतियों का है जो झेल रहे हैं, वो दे रहे हैं 1-2 रुपये यूनिट बढ़ती, और केजरीवाल गरीब आदमी दे रहे हैं। अब हमारे किराएदार 800 रुपये बिल भरते थे, 400 पानी का बिल भरते थे, 1200 रुपये बच रहे हैं, वो रोटी खा लेते हैं चैन की। मगर अब तो 1200 रुपये लेगा बिजली तो अब तक ना, मिल रही है भाई, मुझे मिल रही है। जब तक लोगों के जेबी पे बर्डन नहीं पड़ेगा तब तक वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे। जब तक वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तब तक लोग देश में बिजनेसमैन या टैक्स पेयर बढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी नहीं होगी। तो हम तब तक शिकायत करते रहेंगे कि ट्रेन सही नहीं है, सड़क सही नहीं है, नाली सही नहीं है, वो सही नहीं है, हॉस्पिटल सही नहीं है। इसीलिए फ्री भी खराब है।